मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या ये सच है कि ईश्वर है? क्या ब्रह्मांड खुद बना है या किसी चेतन शक्ति से इसकी रचना हुई है? क्या हमारी आत्मा और शरीर से कोई अलग ऊर्जा है? और क्या आधुनिक विज्ञान अनजाने में उसी ईश्वर के नियमों को खोज रहा है? आज का यह वीडियो आपकी सोच को हिला देगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि प्रमाण जो साबित करते हैं कि ईश्वर है। हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चर्चा बहुत लंबी है, भगवान है कि नहीं है, ईश्वर है तो किस रूप में है। तो ये हमारी ऑडियंस को बताइए कि ईश्वर क्या है, कहाँ तक मानते हैं, क्योंकि ये तो सदियों से चला रहा है। सनातन में सभी मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन है कैसे, इसका कुछ प्रमाण दीजिए। हजारों वर्षों से ये चला आ रहा कि ईश्वर है। इसके साथ ये भी कुछ तर्कशास्त्री तर्क देते हैं या कुतर्क करते हैं या साइंटिस्ट कि ईश्वर नहीं है। तो आज हम बताएंगे आपको कि ईश्वर है और उसके प्रमाण भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि विज्ञान भी अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसमें भी वो ये मानने को तैयार हो रहा है कि ईश्वर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप देखते होंगे हमारे यहाँ भी विवेकानंद जी ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब पहली बार मुलाकात की तो उनकी भी उत्सुकता यही थी और उन्होंने कहा कि क्या वास्तव में ईश्वर है। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ईश्वर है। उन्होंने अगला सवाल यही दागा और कोई भी व्यक्ति बौद्धिक क्षमता वाला अगला सवाल यही करेगा कि क्या आपने उस ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हमने उसको देखा है, उसको महसूस किया है। उन्होंने कहा क्या आप मुझे दर्शन करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैं करा सकता हूँ। और रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को, जो कि उस समय नरेंद्र नाथ हुआ करते थे, उनको ईश्वर का एहसास करा दिया। तो सबसे पहली चीज तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि ईश्वर जो है वो कोई आकृति नहीं है जो आपको दिखाई पड़े। हाँ, जो फोटो में दिखाई देती ठीक है, ये जो फोटो वगैरह है ये 1200 की परंपरा का एक हिस्सा है जो बना दी गई और जिनको सांकेतिक रूप में दिखा दिया गया, जैसा पढ़ा गया उसी के आधार पर इन फोटो को बना दिया गया। ईश्वर कोई आकृति नहीं है। हमारे सनातन में इस बात को बताया गया है कि ईश्वर निराकार है, मतलब ईश्वर का आकार नहीं, और जिस चीज का आकार नहीं है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। पर डॉक्टर साहब, हमारे धर्म में तो दोनों चीज लिखी है ना, निराकार भी और साकार भी। नहीं, धर्म में अलग अलग पंथ में अलग अलग लोगों ने व्याख्या की है, लेकिन अगर सनातन में आप देखते हैं, आप वेद के हिसाब से चलेंगे, आप पुराण के हिसाब से चलेंगे, आप शास्त्रीय अनुसार चलेंगे, तो सनातन में ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई आकार नहीं। किसी भी पंथ से आप जाइए, दोनों जगह जो भी पंथ है, द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों के द्वारा जब अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं तो वो एक चीज यही कहते हैं कि एक परब्रह्म है। उस परब्रह्म की कोई आकृति नहीं है, वही ईश्वर है। ईश्वर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईश्वर जो है वो ऊर्जा का एक पुंज है। एक एनर्जी। ठीक है, जब उसकी कोई आकृति नहीं है तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ सकता है। ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर का एहसास किया जा सकता है। ठीक है, ईश्वर ऐसा नहीं है कि आप बाहर खोज रहे हैं। और साइंस दरअसल क्यों नहीं आज तक सक्सेस हो पाई है, उसके पीछे कारण ये है कि ईश्वर जो है वो भौतिक रूप, साइंस जो है वो ईश्वर को भौतिक रूप में तलाश कर रही है, वो आंतरिक रूप में तलाश नहीं कर रही है। और जब हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को आंतरिक रूप में तलाश किया जाता है, आप अगर अपने अंदर, आपके अंदर, हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आपके शरीर के अंदर ही है। आपका शरीर जो है, ये जो काया है, ये देवालय है,
इसमें सारी ऊर्जाएं मौजूद हैं, बस आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप उनको उनका एहसास करें, उनका अनुभव कर सकें। ठीक है, ईश्वर को महसूस करने की जरूरत है, ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं है। जी। और ये जो इस तरीके के जो लोग दावे करते हैं कि साक्षात हमने काली माई हमारे ऊपर आ गई और हमारे ऊपर शंकर जी आ गए और हमारे ऊपर हनुमान जी आ गए, तो आप ये देखिए कि छोटी सी ऊर्जा को आप जो है सहन नहीं कर सकते, और इतनी बड़ी विशालकाय ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस वो ऊर्जा एक साधारण मनुष्य के ऊपर आ जाती है। तो ये सब ढकोलपंथी की चीजें हैं। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण कहीं बाहर नहीं है। ब्रह्मांड की संरचना को अगर आप देखेंगे, विज्ञान के सिद्धांतों को देखेंगे, मानव चेतना और उसमें जो आत्मा अनुभूति है, जो आप खुद अनुभूति करते हैं, उससे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर है, ईश्वर था और ईश्वर रहेगा। और यही बात मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर को कैसे है, उसकी जो है एहसास किया जाता है, कैसे उसका अनुभव किया जाता है, कैसे ईश्वर को जो है महसूस किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये चीज जो है ना कि ईश्वर को देखा है। ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं, ईश्वर को समझने की और आत्मसात करने की जरूरत है। साइंस हो या वैदिक साइंस हो या सनातन धर्म हो या किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म और किसी भी पंथ का कोई भी मत हो, सब में ये चीज मानी गई है कि ब्रह्मांड जो की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई, एक टक्कर से हुई, ऊर्जा के टक्कर से हुई, ऊर्जा के हाँ। गोले से। सनातन धर्म में उसको बताया गया कि ये जो है ओम है, ब्रह्मनाद जिसे बोलते हैं। ब्रह्मनाद जी। ठीक है, ये इसको अब साइंटिस्ट क्वांटम एनर्जी बोल रहे अब साइंस क्वांटम एनर्जी बोल रही है। तो ये जो ब्रह्मनाद से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, सबसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अगर आप ध्यान करते हैं और ध्यान की विधि को जानते हैं, तो जो ध्यान में पारंगत लोग होते हैं, जो ध्यान लगाना जानते हैं, जो योगी होते हैं, जब वो ध्यान लगाते हैं तो उनके शरीर के अंदर इस ओम का उच्चारण उनको सुनाई पड़ता है। ऐसे एक नहीं, लाखों साधक जो है आपको मिल जाएंगे, लाखों साधक मिल जाएंगे। ये ओम की जो स्वर अंदर से आ रहा है, ये क्या है? यही ईश्वर की ऊर्जा है, यही ईश्वर है। आप बहुत ज्यादा ध्यान में चले जाते हैं, आप बहुत ज्यादा समाधि में चले जाते हैं, तो आपको अपने अंदर एक जो है प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ता है। वो क्या है? वही तो ईश्वर है। ऊर्जा आपको किस रूप में दिखाई पड़ेगी, आप बताइए मुझे। वो एहसास ही होगी कहीं। जैसे हम सांस लेते हैं, ये भी तो ऊर्जा है। अब सांस ले रहे हैं हम, ये किसी ने थोड़ी बनाई है। आपने देखा है, बिजली है, लाइट जलाते हैं आप, आपको दिखाई पड़ती है कि ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही, वो दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। आप उसे नहीं देख सकते। जो पानी से जो ऊर्जा बनती है, क्या वो आपको दिखाई पड़ती है कि ऊर्जा कहाँ बन रही है? पानी को प्रोसेस किया जा रहा है और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उससे आप मोटर चलाइए, बड़ी मशीनें चलाइए, लाइट जलाइए, लेकिन आपको दिखाई पड़ रही है? वो साक्षात नहीं दिखाई पड़ रही। क्योंकि ईश्वर जो है वो एक ऊर्जा का है। अब देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो इस बात को साबित करती हैं और जो इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। एक पहला है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा है चेतना का रहस्य, तीसरा है ऊर्जा का मूल, चौथा है जीवन का उद्देश्य और पांचवा है नियमों का सटीक संतुलन। आज तक विज्ञान इस बात का पता नहीं कर पाया कि जब आदमी मरता है तो ऐसी कौन सी चीज उसके शरीर से चली जाती है कि उसके अंदर जो है हाँ, वो नश्वर हो जाता है। नश्वर हो जाता है। वो सही क्या बात। चीज है? हाँ, आज तक किसी ने देखा नहीं। हमारे यहाँ उसको आत्मा बोला गया। आत्मा क्या है? चेतना का अंश है, वही एनर्जी। एनर्जी है। तमाम सबसे ज्यादा इस पर रिसर्च जो हुई है वो रूस में हुई है। आज से नहीं, 20 साल से हो रही है।
अमेरिका में भी हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है, शरीर जिन चीजों से बना है वो सारी चीजें साइंस बना चुकी है, वो सारी चीजें बन चुकी हैं, सारा डमी बना दिया गया है, सब चीज उतनी मात्रा में डाल दी गई, ब्लड उसने बना लिया, प्लाज्मा उसने बना लिया, बोन्स उसने बना ली, आंखें उसने बना ली, नाक उसने बना दिए, प्लास्टिक सर्जरी करना उसने सीख ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन उसमें जीव कहाँ जी से हाँ, आएगा, वो प्राण क्या है, प्राण प्राण नहीं कहाँ से आएंगे। प्राण नहीं डाल पाया। वो प्राण जो है वही ईश्वर की ऊर्जा है, वही प्रकृति सत्ता को जो कहते हैं ना कि हर सनातन में कहते हैं कि हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है। तो अंश क्या, ईश्वर क्या, मतलब कितना बड़ा ईश्वर होगा जो उसके इतने टुकड़े करोगे, अरबों लोग हैं, छोटे छोटे टुकड़े करोगे, ऐसा नहीं है। वो ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा के आप कितनी भी डिवाइड हो जाए, सूक्ष्म रूप में ऊर्जा जो है बड़ा काम करती है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी छोटी, जैसे दीपक से दीपक जल रहा है। हाँ, छोटी सी ऊर्जा जो है वो कितना कितना प्रभाव दिखा सकती है। देखिए, और ये जो चीजें मैंने बताई, ये सब, इनका सबका इशारा एक ही है कि एक चेतन सर्वव्यापी कोई अनंत स्रोत है, वो क्या है, वही ईश्वर है। अब मनुष्य लाखों वर्षों से, मनुष्य में मतलब आप ही नहीं, वैज्ञानिक, साधु संत, योगी, ऋषि, तपस्वी, सारे लोगों को मैं जो बता रहा हूं जोड़ के, कि सारे लोग इस प्रश्न का समाधान ढूंढने में जुटे हुए हैं कि इस ब्रह्मांड को किसी चेतन शक्ति ने बनाया या ये घटना है। जैसे कि बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये घटना है, साइंस भी कहती है एक घटना है, लेकिन सनातन क्या कहता है कि इसको एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी चेतना इस ब्रह्मांड का जन्म दे रही है, इस ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है, कि जिसके बारे में अभी लोगों को जानकारी, वैज्ञानिकों को नहीं है, क्योंकि वो उसको बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वही ईश्वर है। आप देखिए, एक चीज बहुत आसान तरीका मैं बताऊं कि ईश्वर की आप एहसास कैसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान में हैं और पूजा में हैं, और ध्यान की पहली शर्त यही होती है कि एक तो मौन रहना चाहिए, और दूसरी शर्त जो होती है वो ये होती है कि आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको विचार शून्य करना पड़ता है। असली ध्यान वो है। अगर आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं और आपके मन में, आप बोल नहीं रहे, आपने एक नियम का पालन कर लिया कि मौन रहना, तो हम बोलेंगे नहीं पूजा में, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन उनके मन के अंदर क्या चल रहा है कि यार बिजली का बिल जमा करना है। हाँ, मतलब विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार और वाणी जीरो होना, दोनों को शून्य जब, होना जरूरी है। जैसे ही आप शून्य करेंगे, आपको ईश्वर की सत्ता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि गारंटी, ध्यान लगाना चाहिए रोज। ये गारंटीड चीज है। ये ध्यान नहीं होता आंख बंद करके आपने जो है, आप देखते हो जनरली पूजा पाठ में कहीं जाते तो कहते हैं कि सारी पूजा पाठ हो गई, उसके बाद कहते हैं कि अब ऐसा करेंगे, हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, ध्यान करेंगे, मौन रखेंगे। वो ध्यान नहीं है, केवल आप ध्यान, वो आधा अधूरा ध्यान है कि आप जो है मौन मुंह रहिए, से मौन मौन रहे, आंख आपने बंद कर ली, लेकिन आपके अंदर विचार चल रहे हैं, आपको दुनियादारी सब उमड़ घुमड़ रही है, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आध्यात्मिक प्रमाण जो स्पिरिचुअल एविडेंस है, सनातन परंपरा के अंदर ईश्वर को जो है, ईश्वर का अनुभव किया गया, उसको ये मान्यता के तहत हम नहीं मानते कि पहले से लोग कहते चले आ रहे ईश्वर है, ईश्वर का अनुभव किया गया। तमाम ऐसे ऋषि मुनि सिद्ध साधक हुए हैं जिन्होंने कि अपने अनुभव के आधार पर यह बताया है कि एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई पड़ती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप जो है एक बंद कमरे में, जिसे त्राटक भी कहते हैं, एक बंद कमरे में एक दीपक की लौ जलाइए, हाँ, और उस लौ के बाहरी हिस्से को एक टक देखिए। आपके विचार शून्य होना चाहिए, हाँ, मन में केवल वो लौ होनी चाहिए, और तभी आपके विचार शून्य होंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस लौ पे होगा, है ना। अगर लौ पे नहीं होगा तो आपके अंदर विचार आते रहेंगे। जैसे ही आपका उसका फोकस होगा, आपकी आंखें धीमे धीमे बंद होना शुरू हो जाएंगी, और अगर नहीं भी बंद होती है तो आपको उस लौ में, आपको सबसे पहले जो प्रकृति के दर्शन होंगे। ये गारंटीड चीज है, आप आजमा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं।
प्रकृति का मतलब हो सकता है आपको पेड़ पौधे सबसे पहले दिखाई पड़े, हुँ। हो सकता है पर्वत दिखाई पड़े, हो सकता है नदी दिखाई पड़े। वो क्या है? वही जो है ऊर्जा का स्रोत है, वही जो है ईश्वर का जानने के आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। योगी ऋषि और सिद्ध साधक जब ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं, तो वो स्वयं को ये नहीं महसूस करते कि ये शरीर है, वो भूल जाते हैं। वो उस समय वो उस चेतना का अनुभव करते हैं, और उस चेतना का अनुभव करते समय ही उनको इस चीज का अनुभव होता है कि हमारा शरीर बदल गया है, हमारी कोशिकाएं बदल गई हैं, हमारे विचार बदल गए हैं, हमारी भावनाएं बदल गई हैं, किंतु मैं हूं, मैं हूं मतलब मेरा अस्तित्व है, ये नहीं बदला। सब चीज बदल गई। जो उन्हें एहसास हुआ, जो अनुभव हुआ, मैं नहीं बदला। ये अहम चेतना जो है, जो इस चीज की कि मैं कौन हूं, मैं हूं, मैं ही ईश्वर हूं, यही जो है, यही ईश्वर है, यही आत्मा है। वेद कहते हैं कि आत्मा जो है वो ब्रह्म का अंश है। सब लोग कहते हैं कि सबके अंदर जो है ईश्वर का अंश रखा हुआ है। अगर आपने स्वयं को जान लिया कि मैं कौन हूं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो है ईश्वर को पहचान लिया, और यही ईश्वर का प्रत्यक्ष भगवान का प्रमाण है। देखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध साधक हुए हमारे यहाँ, चाहे आप नीम करोली वाले बाबा हो, देवरा बाबा हो, लाड़ी महाशय हो, विवेकानंद जी हो, रामकृष्ण परमहंस जी हो, उड़िया बाबा हो, तैलेंग स्वामी हो, तमाम मतलब बहुत लंबी लाइन है। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ और ये मछेंद्र नाथ से लेकर तमाम लोग हो। इन सबका कहना यही था कि ये जो चमत्कार लोग दिखा के ये कहते करे हमने सब ईश्वर की शक्तियां प्राप्त कर ली, ये नहीं, ये ईश्वर नहीं है। सबका मानना यही था कि जो परम शांति आपको मिले, परम आनंद दे, वही चेतना का अनुभव है। तब आप मानेंगे कि यही चीज जो है हमको ईश्वर के नजदीक ले जाने का काम कर रही है। और ये अनुभव तभी मिलता है जब मन के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया कि मन के अंदर जब आप ध्यान में जाएंगे, तो आपको अंदर एक प्रकाश की लौ दिखाई पड़ेगी। ये अनंत प्रकाश से जैसे ही आप जुड़ते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आप चेतना के साथ जुड़ गए। ये प्रकाश जो है ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये अनंत चेतना है, और इसी को ईश्वर कहा गया है। अब देखिए, जो आप कहते थे, आप जो क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, ये हमारे योग विज्ञान में, वेद में, इस सनातन धर्म में इस बात को विस्तार से बताया गया कि इस सृष्टि की शुरुआत जो है ध्वनि के साथ हुई, और इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जीव सजीव सब में स्पंदन है। चाहे वो पर्वत पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मनुष्य हो, या कोई जानवर हो, इंसान, सब में जो है स्पंदन है। कोई भी चीज बिना स्पंदन के नहीं है। और सृष्टि की शुरुआत ओम से हुई। आप इस ओम की आवाज को जब ध्यान में चले जाएंगे, तो आपके शरीर के अंदर से, आप ओम का जाप नहीं कर रहे हैं, जाप नहीं करना है आपको, ऐसे ओम का आप जाप कर रहे हैं तो ओम आ ही रहा, सुनाई पड़ रहा है। लेकिन जब आपकी मन, आपकी विचार और वाणी शून्य हो जाएंगे, तो आपको अंदर से एक आवाज सुनाई पड़ेगी। आपने बहुत से लोगों का बहुत सी जगह पढ़ा भी होगा कि सिद्ध साधक जो है वो पहाड़ की ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। साधना लोग पर्वत पे, पहाड़ों की ऊंचाइयों पे क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो शांत वातावरण होता है, और वो वही नहीं कर सकते। आप भी चले जाइए, आप पहाड़ की चोटी पे चले जाइए, किसी पहाड़ पे, ऊंची जगह पे, और वहां पर आप शांत मन होके, एकाग्र चित्त होके 5 मिनट बैठ जाइए, आपको ओम की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अलग तरीके की ऊर्जा आपको एहसास होने लगेगी। और ये जो शरीर के अंदर जो ध्यान की अवस्था में जो नाद गूंज रहा है, जो ओम की आवाज आ रही है, ये बाहर से नहीं कोई कर रहा है, ये अनाहत है। नाद दो प्रकार का होता है, अनाहत और नाहत। आहत तो एक चक्कर से होता है, जैसे तबला बजा रहे, बीड़ा बजा रहे, तो वो तो उसमें आपका प्रयास है। लेकिन जो बिना प्रयास के।
जो जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो वो ओम ओम हुआ, जो जो गूंज रही ब्रह्मनाद आवाज। हुआ, वो किसी की टकराहट से नहीं हुआ था, वो जो है ऑटोमेटिक होता है, उससे निकल के ऊर्जा से ही निकला था। तो ये एक ऐसी घटना है कि फिर आप ये समझिए, जब आपको अंदर से ओम की आवाज आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, ये क्या है, ये बाहर से तो नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपकी चेतना से आवाज आ रही है। और ना शरीर विज्ञान इसके बारे में आज तक कुछ जो है समझ नहीं पाया है। अब देखिए, विज्ञान क्या, ब्रह्मांड को लेकर विज्ञान क्या कहता है कि कोई भी घटना होती है उसके पीछे कारण होता है, और विज्ञान कहता है कि प्रकृति की उत्पत्ति, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वो बिग बैंग की एक घटना हुई थी, और उसकी वजह से हुआ। लेकिन कोई घटना अगर हुई है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा, वो कारण क्या है, ये कारण साइंस नहीं बता पा रहा है कि वो कारण क्या है। भाई वो घटना हुई, उसके पीछे क्या रीजन था, कोई घटना हुई तो उसके पीछे रीजन होगा ना। आपका किसी से झगड़ा हो रहा है तो कोई रीजन होगा ना। घटना, झगड़ा होना घटना है। आप खाना खा रहे हैं, ये घटना है। खाना क्यों खा रहे हैं, कारण है ना इसके पीछे, क्योंकि आपको भूख लगी। ठीक, तो विज्ञान क्या कहता है कि बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो वो एक घटना थी, लेकिन उसका कोई कारण तो होगा। सनातन धर्म क्या कहता है कि उस, वो जो कारण है वही परम चेतना है, वही ईश्वर है। बिना चेतना के कारण के सटीक नियमों वाला ये ब्रह्मांड कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरी इसकी चीजें समझिए कि अगर कोई घटना हो रही है, बिग बैंग की घटना हुई, तो उसमें यह कैसे संभव हो गया कि पृथ्वी आकाश से उतनी दूरी पर आकर आई जहां पर जीवन संभव था। मतलब अगर 7 किलोमीटर आप ऊपर चले जाएं तो जीवन संभव नहीं, जल जाता है, और आप अंटार्कटिका से आगे चले जाएं तो वहां आप जो है जम जाएंगे, जम जाएंगे, और थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री आते होते राख होते नहीं होते। तो भैया ऐसी कौन सी वजह थी, बिग बैंग की एक घटना हुई, उसमें ऐसी कौन सी चीज थी कि पृथ्वी आकर वस्तु स्थिति में वहीं पर आकर कि जो सूरज की इतनी दूरी तक रहना चाहिए, कि सूरज से इतनी दूर रहना चाहिए, समुद्र से इतनी दूर रहना चाहिए, और जो जहां ठंड है, जहां सब कुछ जम सकता है, उससे इतनी दूरी पर होनी चाहिए। तो ये जो है, ये कोई एक ऐसी चेतना है जो इसको नियंत्रित कर रही थी और कर रही है। ठीक है, अब जैसे ब्रह्मांड के अंदर जो है, साइंस के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन है, फोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तमाम जो विज्ञान कहता है। अगर इनमें, इनके रेशियो में, इनके अनुपात में दशमलव का लाखवां हिस्सा भी दाएं बाएं हो जाए, तो ये ब्रह्मांड जो है, इस इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो ये इतनी सटीक जो ट्यूनिंग है कि कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, ये जो है बिना किसी ऐसी चेतना के संभव नहीं है जो कि इस पूरी चीजों को कंट्रोल कर रही हो। जैसे सुपर कंप्यूटर जो है, ये सारे कंप्यूटर जितने आप देख रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर से चल रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो है वही परम चेतना है। विज्ञान अभी भी देखिए एक चीज की खोज में पड़ा हुआ है। विज्ञान ने ये तो बता दिया कि पदार्थ बना, पदार्थ मतलब जैसे कि इंसान बना, लेकिन इसमें चेतना कैसे आई, कहां से आई, चेतना क्या है, इसका विज्ञान के पास जवाब नहीं है। ठीक है ना। आप चाहे एआई को उठा लीजिए, चाहे आप रोबोटिक्स साइंस को उठा लीजिए, आप न्यूमरोलॉजी को उठा लीजिए, इसको ब्रेन साइंस को उठा लीजिए, ठीक है, सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो चेतना है, ये जो है, ये मिस्ट्री अभी सुलझना बाकी है, ये रहस्य को सुलझाना साइंस के लिए अभी भी बाकी है। और देखिए सनातन धर्म क्या कहता है कि जिस चेतना को विज्ञान खोज रहा है वही आत्मा है, जिससे कि जीवन है, और वो ईश्वर का अंश है। जो वस्तु विज्ञान समझ नहीं पाए वो अस्तित्वहीन नहीं बल्कि असीम होता है। आप इस चीज को समझिए।
वैज्ञानिक प्रमाण में आपको बताता हूँ क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि चेतना के बिना ब्रह्मांड अधूरा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कण तरंग भी है और कण भी है, लेकिन वो कैसे दिखाई पड़ेंगे ये देखने वाले पे निर्भर करता है। जैसे कि पानी का एक गिलास जो है, आधा गिलास रखा हुआ है, आप कहेंगे कि आधा खाली है और हम उसे देख के कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि गिलास ग्लास है और उसमें पानी है, दो चीजें हैं। देखने का नजरिया अलग अलग है। हमारा नजरिया है कि वो भरा हुआ है, आपका नजरिया है कि आधा खाली है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड तभी आकार लेता है जब चेतना उसे देखना चाहती है। और वेद का सिद्धांत ये साबित करता है कि विश्वम दृष्टि मात्रम, ब्रह्मांड चेतना की प्रोजेक्शन है एक तरीके से। देखिए साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है एनर्जी ना कभी बनती है ना नष्ट होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफार्म होती है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा ना कभी बनती है ना बिगड़ती है, ट्रांसफार्म होती है, रूप बदल लेती है अपना, है ना। सनातन क्या कहता है कि यही ऊर्जा तो ब्रह्म है। ईश्वर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का स्रोत है जिसने ऊर्जा को पैदा किया है। वेद, विज्ञान भी ऊर्जा को मानता है और वेद जो है वो भी ऊर्जा को, दोनों मानते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अब साइंस धीमे धीमे इस बात को मानने लगा है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और एक यही ब्रह्मांड हमारा नहीं है, एक यही नहीं है हाँ, जिसमें हम कई और लोग रह रहे हैं। ब्रह्मांड हैं। तमाम ब्रह्मांड है, उनके सबके ब्रह्मा है, उनके सबके विष्णु है, उनके सबके महेश है। ये सब पदाधिकारी है, इनको संचालन के लिए दिया गया है। वो परम शक्ति जो हाँ, है, जैसे गैलेक्सी साइंस हाँ, में गैलेक्सी बोलते हैं कि अलग-अलग गैलेक्सी नहीं हैं। वो आप कह रहे हैं, अब देखने लगे हैं और भी ब्रह्मांड है तमाम, उससे ऊपर है। तो लेकिन इसके फैलने की दर जो है उसे कोई एक शक्ति नियंत्रित कर रही है। विज्ञान क्या कहता है कि वो शक्ति क्या है, डार्क एनर्जी है। अब डार्क एनर्जी के बारे में उसको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, हाँ, ठीक है, केवल इस बस ये ब्रह्मांड का 5% हम जानते हैं, 95% अभी भी नहीं मनुष्यों से हाँ, पहुंच से बाहर है। वेद क्या कहते हैं कि अदृश्यम परम ब्रह्म सर्वव्यापी वो ईश्वर का स्वरूप है। जिससे आप जो है डार्क एनर्जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वही ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए आप कहते हैं कि ब्रह्मांड में 95% चीजें जो है अदृश्य है। तो जो चीजें आपको पता ही नहीं है उनके बारे में अभी आप खोज कर रहे हैं। सनातन ने बता दिया कि जो 95% अलग है वही तो ईश्वर है, वही तो ईश्वर की ऊर्जा है। तो विज्ञान के अनुसार क्या है कि 5% दिखाई देने वाला हिस्सा जो हम लोग देखते हैं वो ब्रह्मांड का 5% है। 27% जो है डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। यानी ब्रह्मांड का 95% भाग अदृश्य है, लेकिन सर्वव्यापी शक्ति है। सनातन हजारों वर्ष से यही बात कहता चला आ रहा है कि ईश्वर सर्वत्र है पर दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। ईश्वर को एहसास किया जाता है, ईश्वर को महसूस किया जाता है, ईश्वर का अनुभव किया जाता है। ये ढेर सारे प्रमाण जो है ये इस बात को साबित करते हैं कि ईश्वर है। तमाम लोग इस पर कुतर्क करते हैं, लेकिन आज भी जब ज्यादा तर्क की व्याख्या पे जाते हैं, ज्यादा अध्यात्म पे जाते हैं, ज्यादा दार्शनिक इस पर जाते हैं, तब अंततः वो भी कोई न कोई मानने को यही मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो चीज ऐसी है। जैसे मैं बताऊं आपको, दुनिया के किसी भी डॉक्टर को ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर को, हाँ, वो भी आखिर में यही कहते हैं, वो क्या कहता है, तो भगवान की प्रार्थना करो, घर ले जाओ भगवान की प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करो। तो उस कोई चीज का, उस चीज को मान रहा हाँ, है मतलब ना वो कि मान रहा है कि मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ अगर नहीं कर हाँ सकता। मेरे बस में नहीं है, जब तो डॉक्टर है वो, मेडिकल वो तो साइंस बचा फेल हो सकता है, गई तो केवल ईश्वर का चमत्कार ईश्वर बचा का सकता चमत्कार है, है। ईश्वर की एनर्जी बचा सकती है। आप बताइए, ये दुनिया भर के सबसे ज्यादा ईश्वर का विरोध करने वाले लोग कौन है, पश्चिम का वैज्ञानिक है, हाँ, पश्चिम का साइंटिस्ट है। क्या उनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, सब कुछ होता है तो क्या है, उनके यहाँ चर्च नहीं है, बिल्कुल होता है, ईसा मसीह को नहीं मानते हैं। सब मानते हैं। कौन ऐसा है जो इस चीज को, लेकिन है क्या कि केवल आप साइंस को इस बात को स्वीकार करने में शर्म महसूस होती है कि जो ये जो हम खोजे कर रहे हैं ये सब हमने किसी न किसी से ताकि उनको हाँ, ली वो है। ली है और ये ना कहें कि अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास, मतलब जो सनातन में है वो अंधविश्वास है और जो उसी से आप ले रहे हो वो ठीक है, वो साइंस हो गया। अंधविश्वास क्या है, अंधविश्वास ये है कि बिना अनुभव किए, बिना एहसास किए आप किसी पर भरोसा कर लिए, बिल्कुल। कि जो आपको छोटे मोटे जादूगर, तांत्रिक, मांत्रिक, जो अघोरी, ये दुनिया भर की जो चीजें करते हैं,
और आप उनके चक्कर में फंस जाते हैं, ये अंधविश्वास है। बिल्कुल। गौतम बुद्ध भी जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ये बात कहते थे कि कोई ऐसी शक्ति है, हुँ, वो ईश्वर के साकार स्वरूप के विरोध में थे, मूर्ति पूजा के विरोध में थे। हुँ। आज वो दुर्गा बुराइयों के विरोध में थे। आप वो इसलिए क्योंकि देखिए पाखंड के विरोध में पाखंड के शुरू विरोध में। शुरू सब हमेशा से इस देश के अंदर जो है हुँ, आंदोलन होते रहे, उनका विरोध होता है। विरोध होता है। और हमारे हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया। हुँ, जो ऐसी प्रथाएं हैं जो कि पाखंड है या जो मानवता के खिलाफ है, हुँ, उनको उनके विरोध में किया। बिल्कुल, उससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, ईश्वर सर्वव्यापी है, बिल्कुल, सर्वत्र है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को ये बात पता लग गई होगी कि ईश्वर है, आप भी महसूस करते हैं ईश्वर है। आप साँस ले रहे हैं, ये ईश्वर है। आप साँस रोक के देखिए कितनी देर आप रोक सकते हैं और कितने बड़े डॉक्टर के पास जाइए और उसको बोलिए कि मेरे अंदर साँस डाल दो। आप मेरे एक चीज कहे और मैं मेरे तो स्पष्ट कर शरीर दूं, में कोई आप सांस ले नहीं रहे हैं। हुँ, ये गलत भ्रम है कि हुँ, आप सांस ले रहे हैं। सांस अपने आप आ जा आ रही जा है। रही है। आप ले नहीं हाँ, रहे। वही आ जा रही है। हाँ, आ जा रही है। हाँ, लेकिन इसमें आपका बस नहीं है ना, हाँ, आपका बस नहीं है। आपका बस नहीं है और जब प्राण आते हैं, प्राण जाते हैं, ये भी आपका बस नहीं है। भाई देखिए अभी भी एक चीज समझ लीजिए आप। शुरू शुरू में क्या था कि आपकी नाड़ी चली गई हुँ, तो ये माना गया कि आदमी मृत है। मृत है। हुँ, उसके बाद विज्ञान ने खोज की कि नहीं, नाड़ी के बाद तो हार्ट तो चल रहा है। हुँ, ठीक है, तो मृत नहीं है, इसके हुँ, मतलब शरीर के अंदर जान अभी है, अभी स्पंदन है। फिर अगले स्टेप पे आए तो कहा कि नहीं साहब, हार्ट जो है वो फेल हो चल गया। रहा है, हुँ, वो बंद हो गया है, अब मृत्यु हो गई। हाँ, फिर कहना है हार्ट तो फेल हो गया, खत्म हो गया, हाँ, लेकिन ब्रेन ब्रेन में चल रहा तरंगे है। वेव्स चल रही हैं। हाँ, तो उन्होंने तो अगर बोले कि कुछ अभी नहीं मरा है। तो कुछ देर और वेट करो। अब ब्रेन भी डैमेज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो और रिसर्च चल रही है उसके बाद फिर कुछ और कहेंगे, कुछ और लेकिन अभी कहें वो पकड़ नहीं मतलब पा रहे हैं रिसर्च उसको। हो रही है। हाँ, उस चीज पर को कुल मिला पकड़ के नहीं ये कि पा एक रहे। एनर्जी है, उसी एनर्जी के इर्द-गिर्द सब लोग हैं। तो मित्रों आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और इस पर और भी अध्ययन कीजिएगा क्योंकि अध्ययन के लिए दुनिया भर का जो इस पे लिटरेचर है, सनातन धर्म में बहुत पड़ा पड़ा हुआ है और हमारे जो ऋषि-मुनियों ने तो बहुत कुछ इस पर काम किया है। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए फिर आपका